हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोगों को फ्यूचर कंटीन्यूअस पढ़ाने जा रहे हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस में क्या होता है, फ्यूचर कंटीन्यूअस की पहचान क्या होती है, इसके बारे में आप लोगों को जानना होगा। फ्यूचर कंटीन्यूअस का मतलब ये होता है लगातार काम करना, और फ्यूचर में लगातार काम करना। इसकी पहचान होती है कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये आता कहाँ है? ये सेंटेंस के लास्ट में आता है, अर्थात क्रिया के लास्ट में आता है। मैंने यहाँ पे इसका आइडेंटिटी लिखा हुआ है कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आता है। अब देखते हैं रूल ऑफ अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है, इसका हमने लिखा है स्ट्रक्चर: सब्जेक्ट, शैल बी, विल बी, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। आप लोगों को पहले से पता है, मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट में बताया है कि शैल का यूज कहाँ करते हैं, विल का यूज करते हैं। आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं और अन्य सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करते हैं। आई और वी के साथ हम शैल भी लगाएंगे और अन्य जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके साथ हम विल बी का यूज करेंगे, और वर्ब में आईएनजी का फॉर्म यूज करते हैं, जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिया हुआ है। और यहाँ पे मैंने नोट भी लिखा हुआ है, आई और वी, शैल बी, ही, सी, इट, दे, नेम, जो भी आते हैं आपका सब्जेक्ट विल बी का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं आपका फर्स्ट सेंटेंस, पहला सेंटेंस। अमन नौकरी कर रहा होगा, तो अमन के साथ हम विल बी, हेल्पिंग और विल बी का यूज करेंगे, अमन विल बी, और वर्ब में आईएनजी यानी कर रहा होगा। यहाँ पर क्या होगा, डूइंग द जॉब, अमन विल बी डूइंग द जॉब। वे लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तो यहाँ पे होगा आपका दे, और हेल्पिंग और आपका लगेगा विल बी, और षड्यंत्र करने की मीनिंग होती है कंस्पायर, तो हो जाएगा कंस्पायरिंग। दे विल बी कंस्पायरिंग, और तुम्हारे खिलाफ यानी अगेंस्ट यू। देखते हैं ये सेंटेंस, हम लोग ट्रेन से लखनऊ जा रहे होंगे, तो हो जाएगा आपका वी। वी के साथ हम हेल्पिंग और शैल बी का यूज करते हैं, मैंने बताया है। वी शैल बी, और वर्ब में गो है तो गोइंग हो जाएगा, वी शैल बी गोइंग टू लखनऊ, और किससे? बाई ट्रेन, यानी ट्रेन से यात्रा कर रहे होंगे। हम लोग ट्रेन से लखनऊ जा रहे होंगे, तो हो जाएगा वी शैल बी गोइंग टू लखनऊ बाई ट्रेन। ये रहा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं रूल ऑफ निगेटिव। रूल ऑफ निगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग और के बाद नॉट का यूज करते हैं। आपका हेल्पिंग और विल बी, शैल बी है, तो विल नॉट बी और शैल नॉट बी का हम यूज करते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद। हेल्पिंग और विल नॉट बी, शैल नॉट बी, और वर्ब में आईएनजी का फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड जो भी है, ETC ये लिखते हैं। आपका ये पहला सेंटेंस है, अखिलेश विज्ञान पर निबंध नहीं लिख रहा होगा, तो हमने यहाँ पे बनाया है अखिलेश, हेल्पिंग और आपका विल बी है तो विल नॉट बी राइटिंग एन एसे ऑन साइंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम खाली समय में गाना नहीं गा रहे होगे, तो उसका बनेगा यू विल नॉट बी सिंगिंग द सॉन्ग इन स्पेयर टाइम। आपका लास्ट सेंटेंस है, गायें चरागाह में नहीं चर रही होंगी, तो हम यहाँ पे बना देते हैं इसको, देखते हैं। द काउज, यहाँ पर भी आपका हेल्पिंग और विल नॉट बी लगेगा। The cows will not be grazing. ग्रेज मीन्स चरना होता है, तो ग्रेजिंग हो जाएगा, ग्रेजिंग इन द ग्रासलैंड। ये रहा है आपका निगेटिव सेंटेंस। आई होप कि आपको ये फ्यूचर कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी के वीडियोज आपको चैनल पे मिल जाएंगे।